रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली, भ्रष्टाचार और पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ छात्रों का आक्रोश अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और सड़कों पर हफ्तों से डटे जेपीएससी, जेएसएससी अभ्यर्थियों के लगातार दबाव और विरोध प्रदर्शन के आगे आखिरकार झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को झुकना ही पड़ा। सरकार की ओर से गठित मंत्रियों की समिति के सदस्य और कैबिनेट मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि छात्रों की जायज मांगों को स्वीकार करते हुए 14वें संयुक्त जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने पर सहमति बन गई है। इसके साथ ही पूरी प्रक्रिया और अन्य परीक्षाओं में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए ईडी को भी पत्र लिखने का निर्णय लिया गया। 2 दौर की वार्ता और मुख्य सहमति आपको बता दें कि दीपिका पांडे ने बताया है कि छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के साथ 2 दौर की बातचीत हुई, जिसमें राज्य सरकार ने आंदोलनकारियों की अधिकतर मांगों पर अपनी मोहर लगा दी। वार्ता के दौरान जिन प्रमुख बिंदुओं पर प्रशासनिक और राजनीतिक सहमति बनी है वो 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को पूरा तरीके से रद्द किया जाएगा। एजेंसियों और टीडीपीएल परीक्षाओं की जांच भर्ती प्रक्रिया में शामिल एजेंसी टीडीपीएल द्वारा आयोजित कराई गई सभी परीक्षाओं की गहन जांच राज्य की आपराधिक जांच विभाग सीआईडी द्वारा की जाएगी। वित्तीय गबन और लेन देन के मामलों में ईडी से जांच की सिफारिश की जाएगी। साथ ही पूरी सीआईडी जांच की निगरानी एक हाई लेवल न्यायिक समिति में करती हुई वो नजर आएगी। जांच में प्रक्रिया को 90 दिनों के भीतर पूरा कर दोषियों को कानून के शिकंजे में लाने के विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का रुख किया जाएगा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और तीसरे दौर की वार्ता पर फंसा पेच 14वीं जेपीएससी को रद्द करने पर सहमति बनने के बावजूद आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का एक बड़ा समूह अभी पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है कि छात्रों की सबसे प्रमुख मांगों में से एक जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराना शामिल है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर मंत्री दीपिका पांडे ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर छात्राओं की चिंता स्वाभाविक है, लेकिन जैसे कि सर्वविदिता है उस परीक्षा के नतीजे माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद घोषित किए गए थे और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं जो लगभग 1 साल से अपने पदों पर कार्यरत हैं। चूंकि ये कानूनी रूप से संवेदनशील मामला है, इसलिए सरकार को अदालत के दायरे निर्देशों का ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। इसलिए हमने न्यायिक समिति के तहत सीआईडी जांच का भरोसा दिया है। सरकार जहां जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने में कानूनी और संवैधानिक अड़चनों का हवाला दे रही है, तो वहीं छात्र इस बात पर अड़े हैं कि जब तक सीजीएल परीक्षा पर ठोस निर्णय नहीं होता, सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। पुतला दहन हम लोगों ने किया है। जो हम लोग कल रणनीति बनाई थी कि आज पुतला दहन करने वाले हम लोग, आज हम लोगों ने राहुल गांधी जी, हेमंत सोरेन जी और तेजस्वी यादव जो सरकार में है, तीनों का पुतला दहन किया है। अगर 20 तारीख को आप लोग ऐलान करने वाले हैं, मुख्यमंत्री आवास घेराव करने वाले हैं, अभी तक क्या बातें आई है? हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। हम लोगों ने अभी तक कहा है कि सरकार हमसे वार्ता करे, वो हमसे वार्ता करने आ नहीं रहे। अब झारखंड के लाखों छात्र वार्ता करने वहीं जाएंगे। आज तो प्रशासन आपको से मिलने भी आया। आज प्रशासन आपसे मिलने औपचारिक वार्ता नहीं थी, कुछ अनौपचारिक रूप से वो हमसे बात करने आए हुए थे। और आप लोग क्या रणनीति की तरफ से अगर सरकार की अगर कोई भी अगर आते हैं, सरकार हमसे अगर वार्ता करने को तैयार है तो हम तो डे 1 से वार्ता करने के लिए तैयार हैं। वार्ता को लेकर के हम तो कभी भी हम लोगों ने ना कहा ही नहीं है। क्योंकि हमारे बड़े भाई हेमंत जी और राहुल गांधी जी का आज अंतिम संस्कार हो चुका है, जला दिया गया है और उनके लिए पवित्र दत्तवन लाया था सखुआ का, जो आदिवासी समाज में पवित्र माना जाता है। उड़द और चावल लेके आया हूँ और ये कलश लेके आया हूँ ताकि उनके अस्थियों को बटोरा जा सके और अंतिम भोजन करा के, दत्तवन करा के, फिर बहुत सारे रीति रिवाज हमारे आदिवासी समाज में होता है, तो इसीलिए मैं लेके आया हूँ। उनकी अंतिम इच्छा जो अंतिम क्रिया के समय होती है उसे पूरा किया जा सके। इस खबर पर अपडेट देने के लिए प्रेम कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, जिस तरीके से छात्रों की जो मांगे हैं उनको अब माना जा रहा है, धीमे धीमे सरकार वहां की मान रही है, लेकिन अब भी पेज जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से और समाधान निकलेगा? देखिए प्रद्युमन, इस पूरे आंदोलन की जो छात्रों का आंदोलन है इसके 23 से 24 दिन हो गए हैं। लगातार छात्र धरने पर बैठे हैं। छात्रों की जो मुख्य रूप से 3 मांगे हैं। पहले तो है कि जेपीएससी जो परीक्षा धांधली हुई है इस पूरी परीक्षा में इसको रद्द किया जाए। सरकार के साथ जो 2 राउंड की बैठक हुई है, छात्रों की जो बातचीत हुई है, कन्वर्सेशन हुई है, उसमें सरकार ने इस बात पर तो सहमति जता दी है कि जो जेपीएससी 14वीं जेपीएससी है उसको हम रद्द करेंगे। छात्रों की यह भी मांग है कि सीबीआई जांच। सरकार ने इसको लेकर कुछ चीजें स्थिति स्पष्ट नहीं की है। सरकार ने सीआईडी जांच भले ही दे दिया, सीबीआई जांच पर अभी भी छात्र अड़े हुए हैं।
तीसरी मांग है कि जितने भी TDPL के द्वारा जो परीक्षा आयोजित कराए गए हैं सबको रद्द किया जाए। इस मामले को लेकर देखिए कल रात में भी जो छात्रों का प्रदर्शन है वो उग्र हुआ। उसके बाद छात्रों ने महागठबंधन के तमाम नेताओं के पुतला दहन किए। राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, जो भी अलायंस पार्टनर, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव का पुतला छात्रों ने दहन किया, मुंडन वगैरह छात्रों ने करवा लिए। तो ये एक मैसेज था कि अगर आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो हम यथास्थिति इसी तरीके से, जिस तरीके से अनवरत हमारा आंदोलन चल रहा है वो चलता रहेगा। अब इसमें एक बड़ी अपडेट यह है कि राहुल गांधी ने आज हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है। अब पत्र में क्या है? पत्र में राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को लिखते हुए कहा है कि छात्रों की जो भी मांगे हैं उसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए और जो चीजें मतलब छात्रों की मांगे हैं उस पर ध्यान किया जाए। तो राहुल गांधी का पत्र लिखना, कल जिस तरीके से राहुल गांधी का पुतला दहन किया, महागठबंधन के तमाम नेताओं को लेकर जो रोष छात्रों ने व्यक्त किया, इसके बाद ये इम्पैक्ट तो नजर आया है। आज एक और बात है कि आज भी छात्रों के साथ औपचारिक नहीं बल्कि अनौपचारिक बातचीत के लिए सरकार ने तैयारी की थी कि छात्रों के साथ हमारी बातचीत होगी, कन्वर्सेशन होगी, लेकिन छात्रों ने मना कर दिया है। एक बात जो मैं क्लियर बता देना चाहूंगा, छात्रों ने 20 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है। साफ तौर पे बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब सरकार जो है वहां की झुकती हुई नजर आ रही है। प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।